if you see the molecule, you will find that it has two type of protons. Both the protons are in different chemical environment and hence are not chemically equivalent. Therefore, acetaldehyde should give two signals. दो सिग्नल इसमें बच्चे आने चाहिए, लेकिन दो ही आए. One signal, this is TMS signal, ये तो रेफरेंस हो गया. TMS signal, एक सिग्नल बच्चे ये है. One signal is this, and the other signal is this. So we have two signals. When we observe EMR spectra of what? Acetaldehyde. Now question arises, which signal is of which type of proton? We have proton marked as A and B. इतना तो आपने पढ़ा है कि जो वन टाइप ऑफ प्रोटॉन है उसका सिग्नल जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन में बैठा है वो स्प्लिट करता है. Signal of one type of proton is splitted by the proton present on adjacent carbon. N+1 रूल को भी अपने दिमाग में रखना. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन A है इसके सिग्नल को स्प्लिट किया प्रोटॉन B. वन प्रोटॉन N+1 रूल. तो एस्टल्डिहाइड में यहाँ पे लिख लें इसको, अगर एस्टल्डिहाइड के केस में जो मिथाइल प्रोटॉन्स है तीन है बच्चे, the three protons, they should give doublet. That is, its signal should split into two. एक तो पक्का हो गया कि मिथाइल प्रोटॉन का सिग्नल क्या बच्चे टू में स्प्लिट होना चाहिए. दैट इज वी शुड गेट डबलेट. और दूसरा है CHO ग्रुप, इसका जो प्रोटॉन है इसके सिग्नल को स्प्लिट करना मिथाइल प्रोटॉन है. N+1 रूल बच्चे याद रखें. तो 3+1 दैट इज 4. इसके सिग्नल को स्प्लिट किया मिथाइल प्रोटॉन है एंड इट्स सिग्नल फर्दर स्प्लिट इनटू 4, दैट इज वी गेट क्वार्टेट. वन वी गेट डबलेट फॉर मिथाइल प्रोटॉन एंड सेकंड वी शुड गेट क्वार्टेट फॉर CHO प्रोटॉन. दूसरा पॉइंट बच्चे आपने देखना है, ये पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने, फिर हम देखेंगे PMR स्पेक्ट्रा और फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सा सिग्नल किसका है ना. दूसरा पॉइंट हमने देखना है कि जो CHO वाला प्रोटॉन है इसका सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू TMS कहाँ पे आया और जो मिथाइल प्रोटॉन है उसका सिग्नल कहाँ है. जी आपको पता है कि जिस प्रोटॉन की डी शील्डिंग ज्यादा होगी, डी शील्डिंग, उसका सिग्नल क्या होगा बच्चे, उसका सिग्नल डाउन फील्ड आएगा विद रिस्पेक्ट टू TMS. डाउन यानी 8, 9, 10 के अराउंड आएगा. और जिसकी डी शील्डिंग कम होगी वो टुवर्ड्स TMS आएगा, दैट इज स्लाइटली अप फील्ड. अगर हम देखें बच्चे CH3CHO, पाई इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के जो पाई इलेक्ट्रॉन है या डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कॉज डी शील्डिंग. वो क्या करते हैं बच्चे, डी शील्डिंग. देयरफॉर signal due to CHO proton will appear downfield, with respect to TMS. ठीक है, यहाँ तक मिथाइल की बात है. इसके ऊपर डी शील्डिंग इफेक्ट होगा बट बड़ा कम होगा, वो होगा माइनस इफेक्ट की वजह से. So lesser de-shielding effect is there on the methyl proton. Its signal should appear comparatively upfield than the CHO proton. अब हमारा डाटा ये है बच्चे, मैंने क्या कहा, क्वार्टेट किसका होना चाहिए, व्हाट आई सेड, क्वार्टेट शुड बी ऑफ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, है ना, ये CHO प्रोटॉन को होना चाहिए. दूसरा मैंने कहा इट शुड अपीयर डाउनफील्ड ड्यू टू द डी-शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोनाइल. हमने देखा it appeared at 9.68, that is downfield due to DC.
तो ये क्लियर हो गया कि जो क्वार्टेट है, ये वाला क्वार्टेट बच्चे, ये वाला, इट इज ड्यू टू दिस प्रोटॉन, क्वार्टेट इज ड्यू टू दिस प्रोटॉन। और इतना ये डाउन फील्ड क्यों आया, दैट इज ड्यू टू डी-शील्डिंग फैक्टर ऑफ द pi इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, एनिसोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चे डबलेट, डबलेट कहाँ पे आया बच्चे, 2.8 2.15, स्लाइटली अप फील्ड। मैंने पहले ही कहा कि जो मिथाइल प्रोटॉन है इनके ऊपर जो माइनस आई इफेक्ट थोड़ा बहुत है, उसकी वजह से डी शील्डिंग, अदरवाइज इसके ऊपर डी शील्डिंग इफेक्ट इन कंपैरिजन टू CHO कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो प्रोटॉन लगा है बहुत कम। तो दिस सिग्नल विल अपीयर अप, दैट इज टुवर्ड्स TMS। ये कितने पे आया बच्चे, 2.15, है ना। बाकी आपने पढ़ा है बच्चे कि जो कपलिंग कांस्टेंट है म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन का वो सेम रहता है, दैट इज 2.14 2.84 2.84। ये हमने जो बच्चे एस्टल्डिहाइड का स्पेक्ट्रा था उसको इंटरप्रेट किया बच्चे। अब इसको यहाँ से आपके बेनिफिट के लिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जो हमने बोला, क्या इसने भी यही लिखा है, लेट अस रीड इट आउट। बच्चे एक्सप्लेनेशन, एस्टल्डिहाइड contain two type of protons marked as A and B and hence show, क्या शो करता बच्चे, दो सिग्नल आते, the relative areas under the signal being 3:1, 3:1 ही होना चाहिए क्योंकि मिथाइल प्रोटॉन 3 है और जो कार्बोनाइल वाला प्रोटॉन है वो 1 है ना। द प्रोटॉन of the aldehyde group is largely de-shielded by anisotropic effect of the pi electrons of the carbon, while the protons of the methyl group are de-shielded by the minus effect of carbonyl group. As a result, aldehyde protons are much more de-shielded than the methyl proton and hence absorb at 9.68. This signal is split into quartet with J value this by 3 equivalent protons of the methyl. ठीक है, तो जो आपका CHO वाला प्रोटॉन है वो क्वार्टेट में स्प्लिट होगा बिकॉज ऑफ द 3 protons of the adjacent methyl. The upper field signal at 2.15 is due to 3 equivalent methyl protons split into doublet. इसके सिग्नल को किसने स्प्लिट किया बच्चे, मैंने पहले बताया, इसके सिग्नल को स्प्लिट किया एडजेसेंट कार्बन के एल्डिहाइडिक प्रोटॉन बाय द एल्डिहाइडिक। एंटायर इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड, इसको समराइज किया बच्चे, देखें इस तरीके से, दिस इज हाउ इट हैज बीन समराइज्ड। ठीक है बच्चे, एक और मॉलिक्यूल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम, लेट अस हैव इथाइल एसीटेट। अगर आप इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल को देखें बच्चे, इफ यू सी दिस मॉलिक्यूल, डाल लेते हैं पहले, इसमें कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है बच्चे, साफ दिख रहा है। दिस मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी, 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स मार्क्ड एज A, B and C। दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे तो मैं मार्किंग कर देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। आप कहेंगे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये तो एक जैसे मुझे बच्चे देखें, इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है एंड हेंस दे आर नॉट इक्वल। यहाँ मिथाइल CH2 से जुड़ा है, यहाँ मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो 3 सिग्नल आएंगे उनकी स्प्लिटिंग कहाँ पे होगी, 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स एंड हेंस 3 सिग्नल। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वो 3 सिग्नल जो आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वेयर वी विल फाइंड दीज 3 सिग्नल्स। ठीक है बच्चे, सिग्नल देखें बच्चे, जो मिथाइल प्रोटॉन है, ये जो मिथाइल प्रोटॉन, पहले इसको देख लेते हैं कि इनका सिग्नल फर्दर कितने में स्प्लिट होगा। जो मिथाइल प्रोटॉन है बच्चे, इनका सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा, इट्स सिग्नल विल नॉट स्प्लिट। व्हाई, क्यों नहीं स्प्लिट होगा बच्चे, बिकॉज इट हैज नो प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन, मतलब ये सिंगलेट देगा, दिस विल गिव सिंगलेट। तो मैं इधर स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, CH3 CO O CH2 CH। बच्चों एक चीज तो हमें पता चल गई कि जो मिथाइल प्रोटॉन है इट्स सिग्नल विल अपीयर एज सिंगलेट। अब बात आ गई CH2 प्रोटॉन। CH2 प्रोटॉन का सिग्नल किसने स्प्लिट करना बच्चे, मिथाइल। N+1 रूल लगाएं, दैट इज 3+1
दैट इज इट्स सिग्नल विल स्प्लिट इनटू 4। इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा बच्चे? 4। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बच्चे मिथाइल प्रोटॉन की। मिथाइल प्रोटॉन के सिग्नल को किसने स्प्लिट करना है? मिथिलीन प्रोटॉन। इसने कितने हैं ये? 2 2 + 1 दैट इज 3। साफ है, एक सिंगलेट आना चाहिए, एक क्वार्टेट और एक ट्रिपलेट। जो क्वार्टेट है ये बच्चे क्वार्टेट है, ये अंडरस्टूड है, ये किसका है? इट इज ऑफ CH2 प्रोटॉन। जो ये बच्चे ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कहाँ पे है? ये है, ये किसका है? ये किसका है बच्चे? इट इज दिस मिथाइल प्रोटॉन। और जो सिंगलेट है, दिस इज द सिंगलेट, ये सिंगलेट है। ये किसका है? सिंगलेट बच्चे है इस मिथाइल प्रोटॉन, जैसे मैंने बताया, ये है बच्चे इस मिथाइल प्रोटॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि इनकी जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू TMS है वो वेरी क्यों कर रही है? व्हाई इट इज वेरी? अंडरस्टूड है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है ये, क्या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो पोजीशन तो वेरी करनी है। लेकिन हम ये यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो CH2 प्रोटॉन है इसका सिग्नल यहाँ पे क्यों आया। बच्चे रीजन साफ है कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली अटैच है। सबसे ज्यादा डी शील्डिंग माइनस आई इफेक्ट अगर किसी पे है तो वो CH2 प्रोटॉन, डायरेक्ट अटैचमेंट है ऑक्सीजन की CH2 से। अब तीन टाइप के प्रोटॉन है इस मॉलिक्यूल में, तीनों टाइप के प्रोटॉन को देख लें, सबसे ज्यादा अगर डी शील्डिंग है, माइनस आई इफेक्ट से डी शील्डिंग होती है बच्चे, तो वो की है प्रोटॉन। तो सबसे ज्यादा अगर डाउन फील्ड किसी का सिग्नल होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चे? विद रिस्पेक्ट टू TMS, तो किसका होगा? CH2 प्रोटॉन सबसे ज्यादा। दूसरे साइड पे बच्चे जो मिथाइल प्रोटॉन, चाहे वो कार्बोनाइल का है चाहे वो किसका है, मिथाइल वाले पार्ट का, ये वाला है ना, इन पे डी शील्डिंग इफेक्ट कम है। फिर भी देखना पड़ेगा, कंपैरिजन ड्रा करना पड़ेगा कि दोनों मिथाइल में से डी शील्डिंग इफेक्ट किस पे ज्यादा है। तो अगर आप देखें बच्चे, इस पे ज्यादा है, इस वाले मिथाइल पे ज्यादा है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड इजीली गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट जहां ज्यादा पड़ रहा है, जहां पे माइनस आई इफेक्ट थ्रू बॉन्ड, टू बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहां भी है, लेकिन इससे कम है। किससे? इस वाले मिथाइल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप का, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली खींचता है ऑक्सीजन की तरफ। जब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कंपैरेटिवली माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। दोनों मिथाइल का कंपैरिजन करें तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसके ऊपर है बच्चे? इस मिथाइल। मतलब इसका जो सिंगलेट है कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट, मैं दोनों का कंपैरिजन ड्रा कर रहा हूं, दोनों मिथाइल का, इसका जो सिग्नल है कंपैरेटिवली डाउन फील्ड होना चाहिए एज कंपेयर टू द मिथाइल प्रोटॉन ऑफ मिथाइल ग्रुप। लेकिन क्योंकि इन पे इतना ज्यादा डी शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, दे आर अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम्स, इन बिटवीन देयर इज कार्बन एटम, इनके ऊपर माइनस आई इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ रहा, तो इनका जो सिग्नल है ओवरऑल अप फील्ड ही आपको दिखेगा टुवर्ड्स TMS। ये मैंने कंपैरिजन ड्रा किया कि अगर हम दोनों मिथाइल का कंपैरिजन ड्रा करें, whose signal will appear comparatively downfield and whose signal will appear comparatively upfield, है ना। तो जो आपका मिथाइल ये वाला बच्चे एरो देखें मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसका सिग्नल कंपैरेटिवली डाउनफील्ड आएगा एज कंपेयर टू अदर। अब हम यहाँ से देख लेते हैं बच्चे इसको, फ्रॉम द व्हाट ही हैज सेड, उसने क्या कहा है। तो ये बच्चे आपके ट्रिपलेट आ गया। ट्रिपलेट किसका है बच्चे? इट इज ऑफ मिथाइल प्रोटॉन, ठीक है, डेल 1.25। सिंगलेट आ गया, इट इज ऑफ, सिंगलेट किसका है बच्चे? मिथाइल, लेकिन कौन सा मिथाइल? CH3CO। ये देख, ये वाला मिथाइल। दो मिथाइल हैं, एक मिथाइल CH3CO वाला डिफरेंशिएट करने के लिए उसने CO ग्रुप भी साथ में लगा दिया, तो टू डिफरेंशिएट ये 2.0 पे आया ट्रिपलेट। उसके बाद सिंगलेट सारे 2.0 ये वाला सिंगलेट। उसके बाद आ गया क्वार्टेट। क्वार्टेट किसका है बच्चे? यहाँ से साफ दिख रहा है, इट इज ऑफ मिथिलीन प्रोटॉन, CH2 प्रोटॉन, ठीक है। म्यूचुअल कपलिंग कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द म्यूचुअल कपलिंग? म्यूचुअल कपलिंग कौन कर रहा है बच्चे? ये वाला प्रोटॉन मिथाइल और CH2, ये म्यूचुअल कपलिंग कर रहा है। ये वाला प्रोटॉन जो है
ये वाला CH3CO वाला ये किसी से भी म्यूचुअल कपलिंग नहीं कर रहा, इसलिए इसका कपलिंग कांस्टेंट, इसकी स्प्लिट ही नहीं हुई, इसका तो सिंगलेट है ना, इट हैज ए सिंगलेट, सिंगलेट में कपलिंग कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट तभी आएगा व्हेन देयर इज स्प्लिटिंग, the distance between the multiplets in a signal different, जो पीक्स आते बच्चे स्प्लिटिंग होती तो जो पीक्स बनते उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, सेम। देखिए जैसे ट्रिपलेट और क्वार्टेट, बिकॉज दे आर म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन देयर कपलिंग कांस्टेंट इज सेम। एक्सप्लेनेशन दी है, three protons of methyl group attached to carbonyl group are in a different environment than three protons of methyl group attached to CH2। दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है, साफ दिख रहा है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई फैक्टर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, द मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप absorbs at comparatively lower field as compared to methyl group attached to CH2। मैंने अब ये रीजन आपको बताया कि जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है उसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है देन द मिथाइल अटैच्ड टू CH2। देयरफॉर जो मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल से अटैच है उसका सिग्नल कंपैरेटिवली डाउन फील्ड आता एज कंपेयर टू द मिथाइल ऑफ अदर, है ना। उसके बाद है बच्चे, सिंस CH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, इसके ऊपर ई शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका सिग्नल जो है कंपैरेटिवली डाउन फील्ड आएगा देन द अदर signals given by the two type of methyl। Therefore, the signal due to CH2 group appears at the lowest field, that is 4.15, and split into quartet। Quartet ratio क्या होगी बच्चे, intensity ratio 1:3:1। ठीक है, अब ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है ना। दिस इज बेस्ट एक्सप्लेनिंग, जैसे मैंने दिखाया उधर कि CH3 ये प्रोटॉन है, इट गिव्स सिंगलेट 1, देखेंगे। इसी तरह से ये वाला CH2 क्वार्टेट और ये CH3 ये वाला ट्रिपलेट, टेस्ट रेशियो 1:2। This was all about interpretation of IR spectra of what acetaldehyde and ethyl acetate। Thank you very much, students. Keep watching, keep studying, stay at